पारो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सुनो पारो, तुम अपनी आंखें खोलो और शर्म का पर्दा हटा लो, मेरे साथ चलो। आपके साथ चलो मतलब क्या? मैं पारो हुई नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। तो फिर मैं बड़ा दुखी हूँ। दुखी हूँ? कितना दुखीला इंसान है ना भाभी। यस। और मैं डियर, भाई खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन प्लेट में थोड़ा वॉशिंग पाउडर बच गया था। इट इज वेरी बैड केमिकल। द प्लेट को ठीक से धोया करो। जाओ प्लेट को धो के आओ। अरे जाओ। हेलो, कौन? देखिए भाई साहब, हम आपके तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं। आपको वो जो वायरल फीवर हुआ था, उसका टेम्परेचर क्या है अभी? मुझे वायरल कब हुआ? अरे आपको नहीं हुआ तो हमका हुआ क्या? हमका हुआ क्या फीवर? देखिए भाई साहब, हम शंकर बोल रहे हैं, शंकर। सपना डार्लिंग है क्या? सपना डार्लिंग? अरे तुम कौन बोल रहे हो? हम बताएं क्या? अरे हम बताएं क्या? हम क्या बताएं कि क्या करना है? देखिए ना, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो माथे के ऊपर ठंडे पानी का पट्टी डालिए, और अगर पेट में भी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो ठंडे पानी का पट्टी पेट के ऊपर रखिए ना, मोशन आपो-आप कम हो जाएगा। कम हो। अब कदे हम पूछ रहे हैं सपना कहाँ है? सपना के बच्चे, पहले ये बता तू कौन है? अबे हम उसके बॉयफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड? मेरा फोन है, मेरा। हेलो शंकर डार्लिंग, हाय। हाँ, तुमसे मिलकर तो कॉलेज के पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। हमें भी हो जाता है इफेक्ट। अगर दवा को खाली पेट ले लो तो हमारे भी लीवर पे इफेक्ट हो जाता है। लिवर नहीं, दिल। दिल ऑफ कोर्स। मेरे दिल के बारे में तुम्हारे अलावा ज्यादा कौन जान सकता है। हाँ, नींद तो आती नहीं, बस करवटें बदलती रहती हूँ। वही बदलने जा रही थी कि तुम्हारा फोन आ गया। खैर इसे जाने दो। हाँ, कल का फाइनली है। ओके डार्लिंग। ओके डार्लिंग। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। किसका फोन है शिव? कोई नहीं। ये कार्ड कैसे? कार्ड खा गए? हाँ, वो क्या है कि वो पेशेंट समझ नहीं रहा था कि गोली जो है वो पानी के साथ नहीं खानी है, चबा के खानी है। दो ही तो गोली खानी है, एक सुबह उठने के पहले, एक रात को सोने के बाद। सोने के बाद? छोड़ो ना, बहुत नींद आ रही है, हम तो तंग आ गए इस नाटक से। उसे नाटक करने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम गर्लफ्रेंड रख सकते हो तो क्या मैं बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती? सुन लो, शंकर डार्लिंग इज माय बॉयफ्रेंड, वो भी परमानेंटली। टेम्पररी के चक्कर में मेरी परमानेंट वाइफ भी हाथ से निकल रही है। अरे सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। क्यों? आग घर में ज्यादा लग गई है क्या? या आपके घर के नल में पानी आना बंद हो गया है? अरे मेरी पूरी मैरिड लाइफ दांव पे लग गई है। पता, मेरी बीवी की जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आ गया है। हाँ? कौन सी कंपनी का है? अरे कंपनी का नहीं है, रियल बॉयफ्रेंड, रियल। ओह, रियल बॉयफ्रेंड। इसका मतलब वो रियल बॉयफ्रेंड हमारी कंपनी की गर्लफ्रेंड से कंपटीशन कर रहा है। देखिएगा भैया, देखिएगा, हमारी कंपनी की गर्लफ्रेंड से वो मुंह की खाएगा। हाँ, हमारी पारो उसके छक्के छुड़ा देगी। अरे छक्के तो मेरे छूट रहे हैं, तुम पारो की बात कर रहे हो, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड से बचाओ ना यार। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपकी बीवी के बॉयफ्रेंड का रिप्लेसमेंट है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि उस बॉयफ्रेंड का परमानेंट पत्ता काट दो। खच 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 खच। पत्ता? कौन सा पत्ता? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, जिसको पता है उसको मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ पारो भाभी, हम बोल रहे हैं, अप्पू। अरे वो अपने क्लाइंट नहीं है गर्लफ्रेंड वाले, कन्हैया भैया। अरे उनके यहाँ सब गड़बड़ हो गया है भाई। हाँ, अरे उनकी बीवी को रियल का बॉयफ्रेंड मिल गया है। ओहो, अरे अप्पू, ये हस्बैंड वाइफ का चक्कर है, तू नहीं समझेगा। तेरी शादी नहीं हुई ना। तेरा क्लाइंट किधर है? हाँ, सामने ही पड़ा है। पड़ा है? उसे बोल पड़ा ना रहे, खड़ा होकर अपने घर जाए और अपनी वाइफ से ये कहे कि आज झनकार होटल में 2 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड राधा के साथ लंच कर रहा हूँ। फिर देख इस नाटक का क्लाइमैक्स क्या होता है। त्यागार्जुना,
पता नहीं क्यों हमें डर सा लग रहा है, दिल में धक धक सी हो रही है, पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई। अरे डॉक्टर साहब, वो आपके साथ वहाँ खाना खाने आ रही है, आपकी इज्जत थोड़ी उछालने आ रही है। करेक्ट। वो अपने खाने का ऑर्डर देगी, आप अपने खाने का ऑर्डर दे देना। बिल कौन देगा? वही देगी, आप थोड़ी देंगे, आपके पास तो पैसे होते नहीं है। वैसे 2 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और झंकार होटल तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, वो भी पैदल। और अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल लें। करेक्ट। हम लेकिन सुनो, अगर हम यहाँ से एसी टैक्सी कर ले तो 5 मिनट क्यों करें? 5 मिनट में पहुंच जाएंगे तो खामखा 55 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। व्हाट फॉर? त्यागार्जुन, बाय द वे, ये झनकार रेस्टोरेंट वही है ना जिसके बाहर बोर्ड लगा है झनकार रेस्टोरेंट? डॉक्टर साहब जी, ये जो आपकी MBBS डिग्री है ना, हाँ। ये ओरिजिनल है ना? एक्सक्यूज मी। तुम? हाँ मैं। तुम? मैं भी। चिल्लाने से बाज नहीं आओगी, ये तुम्हारा घर नहीं है जो चिल्ला रही हो। तुम खामोश नहीं रह सकते क्या? अरे माइंड योर ओन बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुम यहाँ क्या? क्यों? क्योंकि 2 बजे यहाँ आना था। अरे देख के चलिए भाई साहब। पारो, तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है कि यहाँ का जो लंच है ना बहुत ही फेमस है, तो हमने सोचा कि यहाँ से लंच पैक करा के तुम्हारे साथ सरप्राइजिंग लंच खाएंगे। लेकिन तुम यहाँ? मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे आप तो डिट्टो सोचते हैं शिव जी। मैंने सोचा यहाँ से लंच पैक करा के आपके साथ क्लिनिक में लंच करूंगी। यहाँ का लंच बहुत फेमस है ना शिव जी? रियली? पारो हमारे लिए यहाँ खाना पैक कराने आई थी और हम किसी और के साथ खाना खाने वाले थे। सिट। शिव जी मेरे लिए यहाँ खाना पैक करवाने आए थे और मैं किसी और के साथ खाना खाने वाली थी। शख्स। चले? पारो माय डियर, एक काम करो, तुम वहाँ दूर काउंटर के ऊपर जाके बैठो। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो तुम्हें हम टेबल के ऊपर बिठाएंगे। ओके प्लीज? सॉरी। राधा डार्लिंग, तुम आ गई। अरे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे कौन रहा था? मैं तो पा रहा हूँ। देखिए भाई साहब। एक्सक्यूज मी, अरे क्यों मजाक कर रही हो? मेरी वाइफ भी यहाँ पर आई हुई है। अरे आप कमाल के आदमी हैं, जब आपकी बीवी यहाँ पर मौजूद है तो हमारी बीवी पे काहे लात मार रहे हैं भाई? देखिए ना बहन जी, ये शंकर डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारी सीट तो वहाँ है। नहीं बहन जी, को गलत फहमी हुई है आपको। हम शंकर नहीं हैं, हम डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मेरे साथ लंच करने आए हैं ना? नहीं, हम आपके साथ लंच काहे करेंगे? हम तो अपनी बीवी पारो का लंच पैक कराने खातिर आए हैं। अरे क्या पैक करवाने आए हैं? राधा तो यहाँ पर हमारे साथ लंच करने आई है। क्यों डार्लिंग? अरे क्या राधा डार्लिंग करे? शिव जी आप इस आदमी को बताते क्यों नहीं कि मैं यहाँ कौन हूँ? तुम कौन हो? क्या? देखिए हम आपको बताएंगे ये कौन है। पिछले 10 साल से हमारी वाइफ है, मिसेस पारो उपाध्याय। 10 साल से हमारी वाइफ है। ये हमारी गर्लफ्रेंड है राधा। पारो, व्हाट इज दिस? इस आदमी को बताओ ना कि हम कौन हैं। कौन है? मेरा मतलब पिछले 10 साल से ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर शिव। क्या मजाक कर रही हैं आप? ये तो मेरे बॉयफ्रेंड है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरे बॉयफ्रेंड है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे बंद कीजिए, ये बंद कीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी टू मच का 3 मच हो गया है। एक मिनट पारो माय डियर, अपने दिल पे हाथ रखिए। अपने दिल पे हाथ रखिए। मेरा दिल तो यही है। क्या बात है पारो, क्या बात है। लव यू। अब ये बताइए इन दोनों को कि हम आपके हस्बैंड होने के अलावा किसी दूसरी औरत के बॉयफ्रेंड हो सकते हैं क्या? नेवर। अब आप अपने दिल पर हाथ रखिए शिव जी। लो रखा। दिल पे शिव जी? लो रख लिया। अरे सही जगह पर शिव जी। सॉरी। ये डॉक्टर है? यस, एनी डाउट्स? नो। अब आप बताइए शिव जी कि आपकी वाइफ होने के अलावा मैं कभी किसी आदमी की गर्लफ्रेंड हो सकती हूँ क्या? नेवर पारो माय डियर, नेवर। सर खाने का पार्सल तैयार है सर। अरे तुम्हारा खाना क्या भाड़ में? यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हमारा खाना खराब होने वाला था भाई। देखिए दोस्तों, उपाध्याय खानदान की ट्रेडिशन के हिसाब से वाइफ इज द बेस्ट गर्लफ्रेंड ऑफ द हस्बैंड एंड हस्बैंड इज द बेस्ट बॉयफ्रेंड ऑफ द वाइफ। जहाँ हस्बैंड वही वाइफ और जहाँ पर ये दोनों वही हैप्पी लाइफ। देखिए बहन जी क्या। चलिए
सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। लव यू। मी टू। देखिए, आपका परिवार बचाने के लिए हमारे भैया भाभी को झूठ तक बोलना पड़ा। हाँ, और आप लोग अपना परिवार बचाने के लिए एक सच नहीं बोल सकते। लाइफ में लव जो होता है वो सिर्फ लव के साथ में ही होता है, हेट के साथ में कभी नहीं। हाँ, हमारे भैया भाभी से कुछ सीखिए, तब प्यार करना आएगा। अब आप दोनों, हम दोनों को लंच खिलाएगा। हाँ जरूर खिलाएगा, लेकिन एक शर्त है, हम अलग टेबल पे जाएगा, तुम दोनों अलग टेबल पे जाएगा। अरे अरे वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। ये सुनो, पागल खाने के डीन ने पागलों की रेस करवाई, लेकिन 2 पागल बहुत समझदार निकले, ऐसा भागे कि वापस लौट के ही नहीं आए। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है? इधर आओ। अपो, अपो, ये क्या है? भैया, जहाँ तक हमारा आइडिया है, ये 20वीं शताब्दी का छपा हुआ कागज का टुकड़ा है। इसे लोग ब्रेकफास्ट में और बाथरूम में भी लेकर जाते हैं, और प्यार से लोग इसे न्यूज़पेपर और अखबार भी कहते हैं। हमारा मतलब है कि इसमें क्या लिखा है? अरे भैया, इसमें आपकी सड़ी हुई डॉक्टरी हैंडराइटिंग में थोड़ी ना लिखा है, जिसे पढ़ने के लिए किसी केमिस्ट को बुलाना पड़ेगा। अरे मोटा मोटा प्रिंट करके लिखा है, पढ़ लीजिए। इसमें तुम्हारा एक मोटा इश्तेहार प्रिंट हुआ है, लेटे लेटे अमीर बनिए। ये लेटने का चक्कर क्या है आपको? भाभी, आप नहीं चाहती कि आपका देवर अपने पैरों पर खड़ा हो? खड़ा हो, खड़ा हो। देखा भैया, उसका मतलब है कि आप भी खड़ा हो। खड़ा हो। इधर आ, इधर आ। तुम दूसरों को लिटाकर खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गए। भाभी, भैया भी तो दूसरों को परमानेंटली लिटाकर माल कमाते हैं, बल्कि सुला देते हैं। देखो, हमारी बराबरी नहीं करना, समझे? आई एम अ मेडिकल मैन, आई एम अ डॉक्टर, यू ब्लडी मिडिल फेल। हमारी बराबरी करता है। आई एम MBBS ABCD FCS लंदन। लंदन, लुधियाना। ओके ओके। अरे तो हम कौन सा मेडिकल करने वाले हैं भाई? हम तो अपने क्लाइंट का मेडिकल इंश्योरेंस करने वाले हैं। ओह, that is good। और उसको जो है अपने जान पहचान के डॉक्टर के नर्सिंग होम में लेकर जाने वाले हैं। वहाँ पर उसके ऑपरेशन का और दवाइयों का नकली बिल बनाएंगे और इंश्योरेंस वालों से क्लेम करेंगे। आधा माल क्लाइंट का, आधा माल हमारा। मतलब ये है कि तुम बेईमानी के पैसे से इस घर में चूल्हा जलाओगे? अरे जलाना ही पड़ेगा भैया, ईमानदारी का घासलेट इतना पतला हो गया है कि उससे चूल्हा भी नहीं जलता है। लेकिन हमारा तो चूल्हा जलता है। अरे जलता तो है, पर आपकी दाल नहीं गलती। हमको रोक लो पागल, हमको रोक लो, हमको पकड़ लो, हम इसका सर फोड़ देंगे। आप जाइए, अपने पेशेंट को लिटाइए, मतलब बचाइए। मैं इसे बचा लेती हूँ, समझा लेती हूँ। जाइए 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 जाइए। अरे अपने भैया की तरह ईमानदारी का रास्ता पकड़ बेवकूफ, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे। अरे भाभी, कल पैसा तो आ जाएगा, लेकिन कोको नहीं रहेगी। उसका बर्थडे आने वाला है, अगर मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया तो वो मुझको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अपू, उस बेईमानी के रास्ते पर अगर कोई गड़बड़ होगी तो? अरे भाभी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैंने पागल खाने में सारी सेटिंग कर ली है। मैंने कंपाउंडर से बात कर ली है, बस सुबह पेशेंट को लेकर जाना है और शाम को चले आना है, सिंपल। लेकिन ये तो झूठ है अपू। अरे भाभी, कुछ झूठ नहीं है। एक पागल खाना है, ये सच है। वहां पर कई बेड्स हैं, ये भी सच है। वहां पर एक पागलों का डॉक्टर है, ये भी सच है। हम वहां पर एक फ्रॉड पागल को लेकर जा रहे हैं, ये भी सच है। झूठ कहाँ है? ये सब में झूठ तो है नहीं, लेकिन तेरे पेशेंट को बहुत ही अच्छा एक्टर होना चाहिए। कौन है तेरा पेशेंट? वो यहीं पर है, इसी कमरे में। तू जा रहा है? जरा फिर से सोचिए। भाभी, 1 लाख रुपए की बात है। भाभी, 20,000 रुपया कंपाउंडर ले जाएगा। भाभी, 40,000 रुपया मुझे मिल जाएगा। 40,000 रुपया आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी से आप कितनी समझदार पागल लग रही हैं। जाना किधर है? डॉक्टर डेंटल्स मेंटल कलेक्शन। डॉक्टर उपाध्याय, मैं डॉक्टर डेंटल फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल से। मेरे फोन ने बताया आपका कंपाउंडर आया था। जी, सॉरी, मेरा मतलब है मेरे कंपाउंडर ने बताया आपका फोन आया था। हाँ, हम एक तो रिसर्च कर रहे हैं, मैं पागल या तू पागल।
मैं तो ठीक हूँ, आपके बारे में पता नहीं। नहीं डॉक्टर डेंटल भाई, हमारी जो रिसर्च है ना उसका टाइटल है मैं पागल या तू पागल। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग पागल को पागल समझते हैं, उसी तरह से जो पागल है वो हमें पागल समझता है या समझदार समझता है। वजन वजन है आपकी बातों में। अरे डॉक्टर डेंटल, जब हमारी बॉडी में इतना वजन है तो हमारी बात में वजन काहे नहीं होगा? ठीक है, आप बताइए आप कब आ रहे हैं मेरी क्लिनिक में मेरे पागलों से मिलने? अभी आएंगे, क्योंकि काल करे सो आज करे सो अब, पल में पागल ठीक हो जाएंगे तो फिर रिसर्च करेगा कब? अरे अपू, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि मैं पागल होने की एक्टिंग अच्छी तरह से कर पाऊंगी? अरे भाभी, आपको आधी ही तो एक्टिंग करनी है। क्या मतलब? क्योंकि आधी पागल तो आप हैं। देखिए भाभी, आपको शाम तक ही तो हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, उसके बाद सारा माल अपना। काली पहाड़ी पे लाल गुलाब क्यों उगता है? क्योंकि सफेद चिड़िया पीला गाना गाती है। क्या? सफेद चिड़िया पीला गाना, क्या मतलब? अरे देखिए भाभी, इस तरह के गलत काम करने में, कोड वर्ड बोलने में बहुत मजा आता है। मैंने हॉस्पिटल के रजिस्टर में मैडम का नाम चंद्रमुखी लिख दिया है। शाबाश शाबाश। और सारे बिल भी तैयार हैं, ऑपरेशन के भी और दवाइयों के भी। कितने के? 1 लाख रुपए के। वेरी गुड वेरी गुड। 20,000 मेरे, 80,000 आपके। 80,000 हमरे। अरे क्या हमरे? उसमें से 40,000 मेरे भी तो है। मैडम, आप हॉस्पिटल से भागेंगी तो नहीं? पागल खाने में काम करते हो? पागल हो क्या? अरे 40,000 के लिए पारो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। चंद्रमुखी। वार्ड नंबर 1, बेड नंबर 4। 1 2 का 4 4 2 का 1। बट माय नेम इज नॉट लखन। डोंट पुश यार अपू। भाभी, हमको समझ में नहीं आता है क्या? कि आपके एहसान का बदला हम कैसे चुकता करेंगे। ए सुन, तेरे चेक पर मुझे भरोसा नहीं है, तू मुझे कैश ही देना। हाँ पुष्पा। पुष्पा नहीं, पारो। चंद्रमुखी सॉरी। डर गई रे। डर गई? नहीं। अरे डरना क्या, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ? ओहो अच्छा, डॉक्टर साहब ऊपर बैठते होंगे। नहीं रे। अरे मैं तो भगवान की ओर इशारा कर रहा था। ओ भगवान की ओर। जय हो। अच्छा ये तो बता, तू शर्मिला है या मुमताज? क्यों? अरे क्योंकि मेरी दोनों के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी रे। ट्यूनिंग की बात करता है? देखिए भाई साहब। भाई? तूने मुझे भाई कहा? यस। अरे बहन, मैं तुझे ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकता कि मेरा पागलपन तुझे लग जाए। जिंदगी कैसी है पहेली। हाय। तुम आ गई पारो? यस। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा? हाँ तुम्हारा। तुम यकीन नहीं आता, इंदर दीवार से पूछ लो, उस छत से पूछ लो, जमीन से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सब चीख कर कहेंगे कि देवदास तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे अपू, ये अस्पताल है या मुरानी ब्रदर्स का स्टेज शो? वो देखो, दूर से दरवाजे की कुंडी की आवाज आ रही है। ठुक ठुक ठुक। भैया, कुंडी ठुक 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 थोड़ी करती है, वो तो खटखटाती है। आप कुंडी काहे खटखटा रहे हैं? डोरबेल नहीं बजा सकते क्या? मेरे पास ऐसे बेहुदा सवालात के लिए कोई जवाब नहीं है। पारो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सुनो पारो, तुम अपनी आंखें खोलो और शर्म का पर्दा हटा लो। मेरे साथ चलो। आपके साथ चलो मतलब क्या? मैं पारो हुई नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। तो फिर मैं बड़ा दुखी हूँ। कितना दुखीला इंसान है ना भाभी। हेलो। यस। वैसे तो लोग मुझे गाइड, मनमौजी, प्रेम पुजारी, शरीफ बदमाश के नाम से बुलाते हैं, लेकिन आप चाहें तो मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हैं। हाय 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 हाय, क्या बाल है, क्या कान है, क्या आंख है, क्या नाक है, क्या मुंह है, क्या बुरा मत मानिएगा, आपको देख के मेरे दिल में एक बात आ रही है। क्या बात? तू 16 बरस की। झूठा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर मैं 14 साल का हूँ तो आप 16-17 से कम नहीं होंगे। कंफर्म झूठा। मुझसे 2-3 साल ही बड़ी होंगे। कितने बसंत देखे आपने? 15 बसंत और 15 पतझड़, कुल मिला के 30 की होना चाहिए। यस। यस। तो फिर सीधी क्यों खड़ी है? हिलिए। हिलिए? ऐसे नहीं, ऐसे हिला जाता है, उसके बाद यूं हिला जाता है। हिलिए हिलिए हिलिए। हिल गए।
बुड्ढी जवान हो गई। हिलते रहो। बुड्ढी बुड्ढी